तो हम बात करेंगे आज की क्लास में पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में, परंतु कैपेसिटेंस को पढ़ेंगे बाद में। अभी सिर्फ पढ़ेंगे पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल। यानी सेकंड चैप्टर की बात हो रही थी। सेकंड चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक कैपेसिटेंस है और एक क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल के अंदर 3 डेरिवेशन आती है। कितनी आती है? 3। और कैपेसिटेंस के अंदर में भाई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे, पैरेलल पढ़ेंगे कैपेसिटेंस का, एनर्जी स्टोर पढ़ेंगे, कंडक्टिंग स्लैब पढ़ेंगे, अलग अलग डेरिवेशन होती है, वो अलग ही एक टॉपिक हो जाता है। पर बहरहाल दोनों को मिला के एक चैप्टर कहा गया है। पोटेंशियल अलग चलेगा, कैपेसिटेंस अलग चलेगा। और कैपेसिटेंस के अंदर सिर्फ कितने टॉपिक आते हैं? 3। फिर छोटे छोटे अंदर छोटे छोटे डिफाइंस होती है, वो अलग है। मेन 3 डेरिवेशन होती है, उन्हें ही पढ़ने वाले हैं आज। यानी 1-2 तो कर ही लेंगे। आना बोल भैया। सेकंड चैप्टर का नाम लिखो, फास्ट नोट डाउन करो। बड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये चुन्नी अच्छी नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे भैया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड क्या है? कैपेसिटेंस। बड़े 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहले ध्यान से देख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल यानी पोटेंशियल की बात हो रही है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज है, रेस्ट में है। अब पहला चैप्टर हमने बोला था, यानी पहले और दूसरे को मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस तरीके से हम बोल रहे हैं। हाँ ना बोल भैया। अच्छा ये बताओ, कभी सुना है आपने पोटेंशियल? कभी तो सुना होगा छोटी क्लास में, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कभी सुना ही नहीं सुना। बड़ा 10th क्लास चैप्टर नंबर 12 विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, 10th क्लास का 12वां चैप्टर। बड़ा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभांतर, हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विभांतर, अगर मैं सही हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करी थी। कोई पूरी क्लास में बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, या फॉर्मूला क्या होता है उसका? कोई भी? पिछले बैच में बताया था एक बच्चे ने, V = में W/Q। एक्सीलेंट, वो भी पीछे ही बैठा था, बताना भूल गया मैं। ठीक है, उसका नाम देव बनर्जी था। ठीक है, आप तो जानते हो उसे। तो बेटे पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W/Q यानी चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। ये 10th क्लास का फॉर्मूला है। अच्छा मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट है कोई, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, 2 पॉइंट है। इस वाले पॉइंट का नाम दिया A, इस वाले पॉइंट का नाम दिया B। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं VA, कितना है? VA। और इस वाले पॉइंट का मान लो कुछ VB मान लो। बताओ डिफरेंस होगा ही नहीं होगा? कुछ तो होगा। यानी डिफरेंस जब भी आता है जब 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट की बात हो। अगर सिर्फ एक ही पॉइंट है तो डिफरेंस आएगा नहीं भैया, वो तो एक पॉइंट है। पर दूसरा पॉइंट है तो डिफरेंस आ सकता है। तो एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, एक होता है सिर्फ पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो सिर्फ एक पॉइंट की बात करेंगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला अलग, अगर 2 पॉइंट हो तो डिफरेंस आएगा। क्या आएगा? डिफरेंस। अच्छा वर्क डन जानते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क डन? भाई जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह है तो वर्क डन करती है, तो वर्क डन होता है। ये सारी चीज़ें समझनी है, इन पर डेरिवेशन भी देखनी है। अरे हाँ ना बोल भैया। तो डालो बेटा नोट नंबर पहला, स्टार्ट करते हैं। नोट नंबर पहला, बड़ा ऊपर है के पहले सारे बच्चे नोट पहले। बेटा अगर पोटेंशियल डिफरेंस की डिफाइन देखें तो वर्क डन बाय क्या होती है? चार्ज। वर्क डन बाय चार्ज, ये हमने कौन सी क्लास में पढ़ी है? 10th क्लास में। ये एक बात है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, यानी चार्ज ने क्या करा है? वर्क डन करा है, एक जगह से दूसरी जगह आया है। नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर सेकंड, बहरहाल ये फर्स्ट के अंदर ही आता है, मैं डाल दिया, चल छोड़, फील नहीं यहाँ पे। मान लो बेटा एक पॉइंट ये रहा, ध्यान से देखिए इस चीज़ को, और एक पॉइंट ये रहा। इस वाले पॉइंट का नाम लिया B, इस वाले का क्या लिया है? A। ये कुछ दूरी मान लेते हैं यहाँ पे है, और A वाले पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखा है। क्या रखा है? टेस्ट चार्ज। सारे बच्चे जानते हैं टेस्ट चार्ज पढ़ा रखा है। बड़े जो A से B की तरफ आ रहे हैं, अगर ये A से B की तरफ आ रहे हैं, कुछ वर्क करेगा ही नहीं करेगा? करेगा भैया। यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वर्क डन हो रहा है। कितना वर्क डन हो रहा है कोई पूरी क्लास में बताएगा? बेटा वर्क डन हो रहा है W से, W जो है A से B आ रहा है, यानी चार्ज पार्टिकल A से B की तरफ आ रहा है, इतना हो रहा है। यानी टेस्ट चार्ज A से B की तरफ आ रहा है, यानी वर्क डन इतना कर रहे हैं। WAB, ये बेसिक बात है। अच्छा वर्क डन किसने करा है? टेस्ट चार्ज ने। तो वर्क डन टेस्ट चार्ज ने करा है। कहाँ से कहा? A से B। इन दोनों की रेशियो को ही क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। परंतु इस प्रकार नहीं, ये तो बेसिक चीज़ है। बात करें थोड़ा आगे, मान लो यही पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम बोलो B, और इस वाले पॉइंट का नाम क्या है? A। बताओ 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट है? 2। मान लीजिए यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा है और टेस्ट चार्ज इधर आ रहे हैं, है ना भैया?
मान ले इस वाले पॉइंट का, सिर्फ मान लो अभी इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल है वीबी, कितना है वीबी, वी से करते हैं पता है ना तुम्हें पोटेंशियल, ऐसे अभी मान लेते हैं। अब वो क्यों मान लेते हैं पता लग जाएगा। इस वाले पॉइंट का, सिर्फ पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना है वीबी, और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल मान लो कितना है वी है, ऐसा मान लेते हैं। बताओ चार्ज पार्टिकल कहां से आ रहा है और कहां पे आ रहा है, ए से आ रहे हैं और कहां पे आ रहे हैं बी पे। फाइनल पोजीशन क्या है चार्ज पार्टिकल की, बी है ए, बी, और कहां से आ रहे हैं ए से। फाइनल माइनस इनिशियल, यही होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस। यानी जहां पे आया यहां का पोटेंशियल ये रहा और यहां का पोटेंशियल ये रहा, तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें तो वी बी माइनस बी है, यानी डिफरेंस इन पोटेंशियल, डिफरेंस इन पोटेंशियल की बात करी है तो क्या होगा वी बी माइनस वी ए, फाइनल माइनस इनिशियल। और डिफरेंस इन पोटेंशियल को ही क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि किसके इक्वल है वी बी माइनस वी ए। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है डब्ल्यू बाई क्यू, यहां क्या आएगा डब्ल्यू बाई में क्यू, क्योंकि टेस्ट चार्ज ने वर्क डन करा है कहां से, कहा ए से बी, तो डब्ल्यू ए से बी। ये पूरी कहानी आनी चाहिए। अरे हाँ ना बोल भैया, तो मैं नहीं आई यार। सिंपल सी बात ये है, वर्क कौन कर रहा है टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज ने वर्क करा कहां से, कहा ए से बी। ए पॉइंट है, दो पॉइंट है, यानी एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इस पॉइंट का पोटेंशियल ये रहा, इस पॉइंट का पोटेंशियल ये रहा, यहां से आ रहा है यहां पर है, फाइनल माइनस इनिशियल, बात खत्म। डिफरेंस इन पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। कठिन है क्या, लपेटो नोट नंबर पहला तभी है हलवा बेटा, फिर लीजिए ऊपर देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बात कर रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस, यानी एक तो आपको 10th क्लास का फॉर्मूला आना चाहिए। एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, यहां पे चार्ज रखा, यहां से यहां आ रहा है, अच्छी बात है, आने तो वर्क डन हो रहा है। बात करें इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल बोला वी है, इस वाले का बोला वी बी, तो डिफरेंस इन पोटेंशियल है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया। ये एक बात थी बड़े। दूसरा नोट नंबर सेकंड लिखो, नोट नंबर सेकंड। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात ये कि इन्फिनिटी दूरी की बात करें तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो होता है, कितना होता है जीरो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, बताई भी थी क्यों होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। परंतु अभी मान लो पोटेंशियल जो है इन्फिनिटी पे कितना होता है जीरो, पर आज की क्लास में देख भी लेंगे क्यों जीरो होता है। अभी मान लो थोड़ी देर के लिए इन्फिनिटी पोटेंशियल कितना होता है जीरो, जो कि आज देखेंगे डेरिवेशन में आएगा कि किस प्रकार जीरो हुआ, पर अभी मानना पड़ेगा। क्लियर है क्या, तो बताओ इन्फिनिटी पोटेंशियल कितना होता है जीरो। बेटा नोट नंबर सेकंड है, ऊपर देखिए नोट नंबर सेकंड। बेटा अगर नोट नंबर सेकंड की बात करी जाए तो ये कहता है, मान ले बेटा एक पॉइंट ये रहा, इस पॉइंट का नाम बोलो कुछ, पी ले लेते, क्या लेते पी। बेटा इससे थोड़ी दूर जाने के बाद हमें नहीं पता और दूरी कितनी है, इन्फिनिटी मान लेते हैं। थोड़ी दूरी जाने के बाद हमें नहीं पता कितनी दूरी है, इन्फिनिटी मान लेते हैं। क्लियर है क्या। एक बात बता, यहाँ पे इन्फिनिटी पे टेस्ट चार्ज है, क्या है टेस्ट चार्ज, जो कि पी पॉइंट पे आ रहा है, ऐसे करके वर्क डन होगा ही नहीं होगा, कर रहा भैया वर्क डन तो कर रहे हैं। मान लीजिए आज से 5 लाख करोड़ साल पहले, ये मैंने 11th वाले बच्चों को बात बोली ग्रेविटेशन में, आज से 5 लाख करोड़ साल पहले एक स्पेसशिप निकला आपको मारने के लिए, यानी सॉरी आपको नहीं, हम लोगों को मारने के लिए। और आज से 5 लाख करोड़ साल बाद पहुंचेगा अर्थ पे, अर्थ को मारने के लिए। हमें अगर डरने की खातिर है पहुंचेगा, तो आपको पता है कुछ निकला है नहीं, आपको पता भी है कोई आने वाला है, कुछ नहीं पता, अनंत इन्फिनिटी। आपको जब पता ही नहीं निकला था और पता ही नहीं आएगा, नहीं पता भैया, कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। ये आगे की बात है, अभी मान लो ये आ रहा है तो कुछ वर्क डन हुआ होगा। बात करें इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना मानते हैं वीपी, बताओ यहाँ का पोटेंशियल की बात करें तो इन्फिनिटी है, तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होता है जीरो। ये अभी मान लो, बस थोड़ी देर बाद दिखा दूंगा। बताओ निकालो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताना मेरे को। वर्क डन बाय चार्ज, वो चार्ज जिसने कराए, ये जो नहीं है टेस्ट चार्ज होता है, जो वर्क डन कर रहा है वो होगा, चार्ज लगा दिया यहाँ पे। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, भाई यहाँ पे आया और यहाँ से आया, तो क्या आएगा बोलो, वी पी माइनस वी इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ से आ रहा है, इज इक्वल टू क्या है वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। बताओ वी इन्फिनिटी पे कितना है जीरो, तो वी पी माइनस जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। बता बेटा कितना आएगा, वी पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट ही आएगा। इट मीन्स क्या कि यानी जहां पे बात करें, यहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल एक पॉइंट पे है। देखो ना यहाँ डिफरेंस का है, यहाँ तो सिर्फ एक ही पॉइंट है, वहां पे दो थे, डिफरेंस था, यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये पोटेंशियल सिर्फ एक पॉइंट का है इसका, और लास्ट वाले में क्या था, वी बी माइनस वी ए था, वहां दो पॉइंट की बात हुई थी, यहाँ सिर्फ एक पॉइंट है, क्योंकि एक तो इन्फिनिटी हो गया, जीरो हो गया, बात खत्म। आ गया, तो ये लिख दो, ये नोट है, याद रखना, कोई टॉपिक नहीं है, क्या है नोट्स, फास्ट लपेटो।
नोट नंबर तीसरा ये हो गया सेकेंड। बात करें नोट नंबर तीसरे की, तो उससे पहले एक बात सुन लो। वर्क डन पता आपको क्या होता है? पता है ना? अच्छा ये बताएं, मान लीजिए इंसान को नीचे से ऊपर आना है, या फिर एक बॉल ले लो, बॉल देखिए कभी? अब बड़ा इंक्लाइन प्लेन देखा कभी? मान लो इंक्लाइन प्लेन पे बॉल है और ऐसे छोड़ दिया, अपने आप आएगी? ऊपर से नीचे तो अपने आप आएगी, पर अब जब नीचे आ गई, अब नीचे से ऊपर भेजना है, क्या करना पड़ेगा? वर्क करवाना पड़ेगा। यानी लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट पे भेजने के लिए बॉडी पे वर्क करना पड़ेगा, पर अपर से नीचे लाने के लिए कोई वर्क नहीं पड़ना। यही लाइफ में होता है। ऊंचाइयों से नीचे आने में टाइम थोड़ा लगता है, आपके हाथ में बर्बादी कर लो, किसने रोका है? पर नीचे से ऊपर जाने में क्या करनी पड़ती है? मेहनत, वर्क करना पड़ता है। परंतु फिर इन बातों में नहीं जाना, हमें टॉपिक में ही रहना है। घर में पानी से मोटर में ऊपर चढ़ता है जब भाई 4-4 मंजिल वाले बच्चे होंगे यहाँ पे, हम तो झोपड़पट्टी, मतलब नॉट झोपड़पट्टी, ग्राउंड फ्लोर ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले इंसान हम क्या जाना। आपको जरूर पता होगा 4 मंजिल पर पानी चढ़ता है मोटर से, तो नीचे से पानी चढ़ाते चढ़ जाता है। कभी ऐसे बोलो टैंक में पानी ऊपर चढ़ जाएगा क्या? भाई वर्क कराना पड़ेगा। अभी बोतल है, यहाँ से छेद कर दिया, ऐसे करके नीचे खड़ा कर दिया, नीचे खाइए, पानी गिर जाएगा? कहेगा मत चढ़ो, मैं तो खुद गिर जाऊँगा। पर नीचे रखा है, यहाँ छेद कर दिया, ऊपर उड़ जाएगा क्या? नहीं उड़ेगा भैया। यार यहाँ पे छेद कर देगा, पानी ऊपर थोड़ा चला जाएगा, पर नीचे छेद कर दे, पानी निकल जरूर जाएगा। अब ग्रेविटी कोई मत लगाना, हम बात कर रहे हैं अपने आप की और मेहनत की, बस और कुछ नहीं। यानी लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट की तरफ जाने के लिए, लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट की तरफ जाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ता है, और अपर से लोअर पाने के लिए कोई वर्क डन नहीं करा। मान लो ये लड़की है, ये बैठी है, ये मान लो बड़े तंग आ चुकी है, मतलब विज्ञान की यहाँ से ऊपर से नीचे फेंकना है इसे। मैं ऐसे बोल रहा हूँ मजाक में, ठीक है? गुस्सा तो नहीं हो रही? तू नहीं हो रही, ठीक है? ऐसे फेंक रहे हैं, फेंक दो। यूँ खड़ी है, यूँ गिर गई, बस आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये कह रही नहीं नीचे से ऊपर जाना है, तो मतलब भाई मेहनत करनी पड़ेगी, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। अब यूँ तो सर लिफ्ट लगवा लूँगी ना, मेहनत करनी पड़ेगी। पैर आप सबने करिए भैया, कितना अच्छा तरीका, सीधा जंप मारो सीधे नीचे, और एक बार नीचे से मेहनत से ऊपर आओ। टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। तो यानी अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट के लिए कुछ नहीं, एक कदम ही तो बढ़ाना है, पर लोअर से अपर के लिए बहुत सारे बढ़ाने पड़ेंगे। पता लग गया? ये बेसिक बात है। अच्छी बताइए, एक पॉजिटिव चार्ज है, क्या है? पॉजिटिव चार्ज। बताओ पॉजिटिव चार्ज से क्या निकलेंगी? इलेक्ट्रिक लाइन्स निकलती हैं। लास्ट क्लास अगर पढ़ के गए हो तो एक चीज़ देखी होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स पास हैं वहाँ पर ई का अमाउंट क्या होता है? ज़्यादा, और जहाँ पे दूर दूर क्या होता है? कम। पढ़ाया था, हाँ ना? बोलो भैया। आइए एक नोट डालिए, नोट नंबर कौन सा है? 3rd। बेटा नोट नंबर 3 है। अब बेटे नोट नंबर 3 देखें ध्यान से, और इंपॉर्टेंट भी है। बेटे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, बेटे चार्ज से क्या ओरिजिनेट हो रही है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ओरिजिनेट हो रही है, बाहर निकल रही है। पॉजिटिव है तो बाहर ही निकलेंगी। ये बताओ एक पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, ए नाम ले लेते हैं, और एक पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ बी। बताओ ई का अमाउंट ज़्यादा कहाँ पे होगा? ए पे या बी पे? ए पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स पास है, जबकि यहाँ क्या है? दूर दूर है। यानी आपको पता है ई ए इज मोर देन ई बी, क्योंकि चार्ज की जो डेंसिटी है, या फिर बोल दो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा क्या है? यहाँ पे है, इंटेंसिटी का। दिख भी रहा है ना? देखो यहाँ की दूरी इतनी है, फिर धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखो दूर दूर है ना भैया। अगर देखा बना मत लेना सिर्फ दिखाने के लिए। कई बच्चे होते हैं कलाकार, कहते नहीं सर ने बनाया, हम भी बनाएंगे। हाँ ना बोल भैया। एक बात, पर इस चीज़ को ऐसे दिखाते नहीं है कि दूर जाके कम हो रही है, दिखाने का भी तरीका होता है। देखो पर समझ में आ रहा है तुम्हें? अगर ऐसा डायग्राम है तो ई ए इज मोर देन ई बी, परंतु दिखाएंगे कैसे? फील लो। बताओ इलेक्ट्रिकल वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर। देखो फील लो, एक एरो ऐसे बनाया है मैंने, ठीक है, अगला एरो जो है उसे थोड़ा छोटा बनाया है, दिख रहा है? अगला उससे थोड़ा और छोटा, अगला और छोटा। इट मीन्स क्या है? इलेक्ट्रिकल का अमाउंट धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। भाई जैसे दूर जाएगी वैसे कम होगा। चार्ज की डेंसिटी क्या होती है? कम होती जाती है। समझ रहे हो? बड़ा उसी प्रकार से यहाँ देखो, बड़ा फिर छोटा ऐसे। और ये 2 HW है, घर से कर लेना, ठीक है? अब 2-3 तो तुम बना लोगे। अरे हाँ ना बोल भैया। यानी धीरे धीरे अमाउंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब फील लीजिए, अगर एक पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ और एक पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ, बताओ चार्ज की डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है यहाँ ज़्यादा है? ए पे। और लो कहाँ पे? ये। यानी यहाँ पे लो डेंसिटी है और यहाँ क्या है? हाई डेंसिटी। बताओ लो से अगर हाई पे आने, और मान लो यहाँ टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो क्या कराना पड़ेगा? वर्क डन। यानी लो से अगर मैं टेस्ट चार्ज को इधर लेके आना चाहता हूँ तो क्या कराना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा।
पर यहाँ रखा यहाँ पे अपने आप ही चला जाएगा, जाने दो। यानी लोअर से हायर पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। नहीं आया तो यहाँ पे लोअर है और यहाँ पे क्या है, अपर है। जितना सोर्स चार्ज के पास में होंगे उतनी ज़्यादा, जितना उससे दूर उतना लो। अगर वहाँ से इधर आएंगे तो वर्क डन हो रहा है। फील लो यार, ऐसे देख लो। यहाँ मान लो इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन तो देखा होगा कभी। यहाँ एक बॉल है, क्या है, एक बॉल। अगर बॉल ये हायर पॉइंट है और ये क्या है, लोअर पॉइंट, अगर यहाँ से बॉल को छोड़ दिया तो अपने आप ही आ जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ बॉल है और उसे ऊपर पहुँचाना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं आया तुम्हें, आ गया। एक डायग्राम ये, सेकंड ये, घर जाके पूरा कर लेना, और थर्ड ये, तीनों लपेट रहे हैं सिर्फ किसके लिए, लोअर और अपर के लिए। क्लियर। लोअर से हायर की तरफ जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, बात खत्म, लपेटो। तो बेटा ये हो गया है एक पॉइंट, और एक हो गया दूसरा पॉइंट, यानी लोअर डेंसिटी और क्या है, अपर डेंसिटी, नॉट अपर, हायर डेंसिटी। ये क्या हायर पॉइंट और ये क्या है, लोअर पॉइंट। उम्मीद रखता हूं आ गया होगा। यानी हायर से लोअर की तरफ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। ऐसा सोचना मत, क्योंकि लोअर से हायर आओगे तो क्या करोगे, वर्क डन। हायर से लोअर जाओगे तो जरूरत नहीं है। समझ गए ना ही मिनटू से। बस अगला करो टॉपिक, छोटा सा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। सुने जरा, ये एक छोटी सी डिफाइन है और छोटा टॉपिक है सिर्फ। इसके बाद 3 नंबर की पहली डेरिवेशन, उसके बाद दूसरी डेरिवेशन, और उसके बाद तुम्हारा अल्हम्दुलिल्लाह, बहरहाल धन्यवाद कहेंगे उसके बाद। बट सबसे पहले फील है, मान लो यहाँ पे क्या है, एक सोर्स चार्ज है। क्या है, सोर्स चार्ज। बताने की जरूरत नहीं क्या होता है, सारे बच्चों को पता है। एक पॉइंट है ओ पे एक चार्ज रखा है जिसका नाम क्या है, सोर्स चार्ज। ध्यान से देखते रहना। इसके अलावा मैंने 2 पॉइंट और लिए, एक पॉइंट लिया बी और एक पॉइंट लिया, थोड़ा दूर ले लो, एक पॉइंट लिया ए। क्या लिया, ए। और ए वाले पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखा है। क्या रखा है, टेस्ट चार्ज। पहला वाला जो बी पॉइंट है इसकी सोर्स चार्ज से दूरी आर कितनी है, आर। जो ए पॉइंट है उसकी दूरी कितनी है, एक्स। किससे, सोर्स चार्ज से। बेटा खुशी मिश्रा ऊपर। यानी बी वाले पॉइंट की सोर्स चार्ज से दूरी आर है, ए वाले पॉइंट की सोर्स चार्ज से दूरी कितनी है, एक्स है, ये मान लिया। और ये टेस्ट चार्ज जो है आपका ए से बी की तरफ आ रहा है, इस तरफ। बताओ वर्क डन करेगा या नहीं करेगा, कितना करेगा, डब्ल्यू ए बी, ए से बी की तरफ आ रहा है। वर्क डन इधर हो रहा है क्योंकि इधर मूव कर रहा है, हाँ ना भैया। पर बताओ ये चार्ज है और ये भी क्या है, चार्ज। दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। रिपल्शन कौन किसको धक्का देगा, बड़ा वाला छोटे वाले को। यानी सोर्स चार्ज इसको धक्का देगा ना, वो तो हमेशा छोटा ही होता है, तुम्हें पता ही है, पहले ही चैप्टर में इसमें बात कर ली है हमने। तो यानी सोर्स चार्ज उधर लगाएगा ना फोर्स, हाँ भैया। तो ये इस पर फोर्स लगा रहे हैं, यानी ये जो है इस पर इधर फोर्स लगा रहे हैं। कौन से लॉ के हिसाब से बता सकते हो, वही अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ। 2 चार्जेस लिए बात करी तो फोर्स लगेगी इधर, लग रही है भैया। बताओ फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ई क्यू नॉट। कितनी होगी, ई क्यू नॉट। यानी टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रही है और सोर्स चार्ज लगा रहे हैं। अच्छा बात करें अगर पहले चैप्टर की, तो आपने ये भी तो पढ़ा था चैप्टर 1 में, यहाँ लिख लो बेटा, E = F/Q नॉट। पढ़ा था नहीं पढ़ा था, यहीं से निकाल लो, F = E × Q नॉट। आ गया हुआ यार। अच्छा तो वर्क डन हो रहा है इधर, फोर्स लग रही है इधर, दोनों अपोजिट है, सेम है, अपोजिट। कितना प्यार करता हूं, हाँ ना बोल भाई। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकालना है। अच्छा तो इस वाले चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, VB। कितना होगा, VB, जिसकी दूरी कितनी है, R। इस वाले चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसका नाम कितना होगा, VA, जिसकी दूरी कितनी है, X। कहां से, सोर्स चार्ज। चार्ज जो है Q नॉट जो है वो A से B पे आ रहा है। फाइनल पोजीशन क्या है, B। इनिशियल क्या है, A। B पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, A का कितना है, डिफरेंस इन पोटेंशियल कितना होगा, VB - VA = क्या होगा, W/Q नॉट। W/Q नॉट। बताओ वर्क डन कहां से कहां है, A से B। तो A से B किसने करा है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ने वर्क डन करा = पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अगर हम ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मेजर करना पड़ेगा, वर्क डन। फिजिक्स की कहानी, कभी भी जीवन में वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले क्या करो, छोटा सा वर्क डन, उसे क्या कर दो, इंटीग्रेट। अब ये छोटा सा वर्क डन कैसे होगा बेटा, जब ये इधर मूव कर रहा है आगे की तरफ तो एकदम से थोड़ा पहुंच जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो मान लो थोड़ा सा इधर आगे बढ़ा, dx
अगर छोटी सी डिस्टेंस है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन भी छोटा ही होगा। और छोटे से वर्क डन को क्या कर दो, इंटीग्रेट, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर वर्क डन आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा। ये करने का तरीका होने वाला है जो डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। पर बहरहाल अभी आपको क्या करना है, सिर्फ डायग्राम बेसिक सा, उसके नीचे 2-3 थ्योरी के पॉइंट जो मैं बोल दूंगा वो लिख लेना। और अगर ये नोट करना चाहते हो तो कर लो, ऑलरेडी हो रखा है मेरे हिसाब से, बस डायग्राम समझना है। आगे आएगा, लपेटो इससे फास्ट। हो गया, बड़ा फील नहीं हो, पर सुने पहली बात तो ये चार्ज बनाओ, टेस्ट चार्ज नहीं है, ये सोर्स चार्ज है। क्या है? सोर्स चार्ज। इस चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पर इतना पोटेंशियल, मैं कह रहा हूं इस चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पे इतना पोटेंशियल है, जो कि कितनी दूरी पे है, एक्स दूरी पे। अब वो भी देखेंगे धीरे धीरे ऐसा क्यों हो रहा है, वो सारी बातें जानेंगे। इतना आया ही नहीं आया, ये बेसिक बात है। यानी अगर हमें वर्क डन निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, छोटा वर्क डन। अभी छोटा वर्क डन क्या है, थोड़ा सा चलो, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट, तो थोड़ा सा वर्क डन आ जाएगा। उसे इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा आ जाएगा। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भी है। बताओ चार्ज कहाँ पे था पहले, ए पे, कहाँ पे आया, बी पे। यानी चार्ज पहले ए पे, तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालोगे। अरे हाँ ना बोल, कितनी दूरी है, एक्स। जब ये यहाँ पे आ गया तो कितनी दूरी है, आर, यानी एक्स से आर, जहाँ पर है और जहाँ पर आया। धीरे धीरे देखोगे इतना आया ही नहीं आया। ऐसे के नीचे कुछ लिख लो पहले अच्छे से, 2-3 पॉइंट सब। आओ बेटा, कहाँ है चुन्नी, लिखो बेटा यहाँ पे, व्हेन ए टेस्ट चार्ज, व्हेन ए टेस्ट चार्ज Q naught is moved from, when a test charge, when a test charge, बड़े टेस्ट चार्ज है, when a test charge is moved from A to B, move from A to B, को में डाल देना आगे। ए वर्क, देखो ऐसे लिखना, ए वर्क WAB, कितना है WAB, भाई वर्क कितना करा, WAB, a work WAB has to be done, has to be done in moving against the repulsive force exerted by the source charge। क्या लिखना है, A to B लिख लिया क्या, उसके बाद लिखना है अ वर्क या ए वर्क WAB लिखना है, WAB ऐसे करके। जो वर्क है उसका नाम क्या है, WAB, हैज टू बी डन, हैज टू बी डन। भाई टेस्ट चार्ज ए से बी पे आया, वर्क करा या नहीं करा, करा, कितना करा, WAB। और ये WAB वर्क जो है इधर है, किसके अगेंस्ट से बता सकते हो, फोर्स के, फोर्स इधर लग रही है, वर्क इधर हो रहा है। हाँ ना बोल भैया, समझ लो, दोबारा बोल रहा हूँ, वर्क इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रही है, अपोजिट है ना। तो क्या लिखा है, WAB हैज टू बी डन इन मूविंग अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। कौन सी फोर्स है, रिपल्सिव, अट्रैक्टिव फोर्स हो ना, वो तो रिपल्सिव है ना, दोनों पॉजिटिव चार्ज थे। अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द सोर्स चार्ज। भैया ये रिपल्सिव फोर्स किसने पैदा करी है, सोर्स चार्ज ने, एक्सर्टेड बाय द सोर्स चार्ज। तुम्हें नहीं आया यार ये, यार सिंपल सी बात ये, ए पे एक टेस्ट चार्ज रखा है, ऊपर देखो ए पे एक टेस्ट चार्ज रखा है जो कि बी पे आ रहे हैं, वर्क डन हो रहा है, वर्क डन इधर, फोर्स इधर, दोनों अगेंस्ट। और जो फोर्स है किसने पैदा करी है, सोर्स चार्ज। बात खत्म। आगे है क्या, ये हो जाती है बेसिक बात, मिटो दें इसे। चलो अगर तुम चाहो तो इसके नीचे थोड़ा सा और लिख ले तो लिख लो, एक और पॉइंट अलग 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 इसी में, पोटेंशियल डिफरेंस डाल के ऐसे, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला, a unit positive charge from one point to the other, from one point to the other against the electrostatic force। बेटा क्या बोला, a unit positive charge from one point to the other, from one point to the other against the electrostatic force, against the electrostatic force। डन बेटा, दोबारा बोल देता हूं बेटा, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, फर्स्ट लाइन, पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स।
अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। हिंदी में अर्थात भी समझते रहना। क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ वर्क डन। भाई वर्क डन हो रहा है, अच्छी बात है। कहाँ हो रहा है? ये देखो, ये दिख रहा है वर्क डन हो रहा है। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये तो रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यही तो कर रहा है, ये कर रहा है यहाँ से यहाँ। अरे हाँ ना बोल भैया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। और ये किसके अगेंस्ट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। आ गया हुआ यार, खत्म। हाँ लाली, ये रिपीट करूँ? बाद में लिख लियो ये वाली, ठीक है बेटा, क्लास के बाद लिख लियो जाके बच्चे से, ठीक है। आओ बेटा नेक्स्ट डेरिवेशन। डेरिवेशन लिखना स्टार्ट करो बेटा। इतनी सारी चीजें आ गई, छोटी मोटी चीजें, डेरिवेशन बहुत ही ईजी है। अगर तुम्हें ये डायग्राम आ गया तो डेरिवेशन आ गई। करें स्टार्ट बेटा। डेरिवेशन की हेडिंग डालो पोटेंशियल डिफरेंस, और कुछ नहीं है। एग्जाम में आएगा ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस, इस प्रकार से आएगा। तो आप सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस लिख लीजिए, क्योंकि सीबीएसई मेंस के आने के चांसेस 0.1% है। आपको सर कराई क्यों रहे हो? मैंने कहा 0.1% है, आ भी सकता भैया, पर बहरहाल ज़्यादा चांस नहीं आएगा। परंतु जब भी कर लेते हैं भैया, 3 नंबर की अगर आई तो कितने मार्क्स की आएगी? 3। ऊपर एक सबसे पहले करना क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। क्या निकालना है? डिफरेंस। यानी 2 पॉइंट की बात हो रही होगी। सारे बच्चे ऊपर देख लो बेटा। एक है सोर्स चार्ज है, ये रहा वो पॉइंट पे। इसके अलावा कितने पॉइंट हैं? 2। पहले का नाम बोलो बी और एक का नाम बोलो ए। बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट। बताओ ये दूरी कितनी है? आर। पहले पॉइंट की दूरी आर ले ली, दूसरे पॉइंट की दूरी एक्स है, मान लिया। यहां पे क्या रख दिया? टेस्ट चार्ज। बताओ ये जो सोर्स चार्ज है, टेस्ट चार्ज पर क्या लगाएगा? फोर्स। यानी इधर लगेगी फोर्स, ये लग रही फोर्स। बताओ फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? ये होगा, क्यू नॉट होगा। एक काम कर लो, इसे थोड़ा छोटा कर लो, कैलकुलेशन हो जाएगी उधर। ये इतना कर ले, ई एफ इज इक्वल टू में ई क्यू नॉट। आप बड़ा कर लेना, ठीक है। इतना आ गया। अब ये बताएं, ये चार्ज जो है टेस्ट चार्ज, इधर से इधर आ रहा है क्या? वर्क डाउन हो रहा है, जिसका नाम क्या? डब्ल्यू ए बी मान लिया। हमें निकालना क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इस चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल, इस चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल, ये निकालना है। कैसे निकाले? बात करते हैं। वी नो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता क्या है? डब्ल्यू डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, जो कि यहाँ पे है। ए लिखा, बी लिखा। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ पे आया और जहाँ से आया, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? वी बी माइनस इज इक्वल टू में डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाई क्यू नॉट। आंसर नहीं हुआ है? सुनो जरा, हम ये अमाउंट निकालना चाहते हैं, तो ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? वर्क डन। वर्क डन आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, बात खत्म। अब वर्क डन निकालते ऐसे नहीं है। कैसे निकालते? पहले छोटा वर्क डन, फिजिक्स का रूल है भैया। तो सबसे पहले क्या निकालो? छोटा वर्क डन। छोटा वर्क डन ध्यान से देखियो, ये चार्ज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, फाइनल यहाँ पे आएगा मान लिया, पर कुछ देर बाद थोड़ा तो बड़ा होगा। मान लो इतना बड़ा है, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट, कितनी है? बहुत छोटी सी। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन थोड़ा सा होगा, बड़ा सा होगा, थोड़ा सा। और थोड़ी सी चीज़ को, छोटी सी चीज़ को डी लिखते हैं ना, तो डी एक्स लिख दिया। तो मान लो थोड़ी सी देर बाद थोड़ा सा आगे ऐसे करके आ गया, तो स्मॉल वर्क डन होगा, बड़ा होगा स्मॉल। तो देखो बेटा, कैलकुलेशन फॉर वर्क डन, तो छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी छोटी सी है, डॉट है, क्रॉस डॉट है ना, ओपन करो जरा, एफ डी एक्स कॉस थीटा। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल। ध्यान से देखो, फोर्स लग रही है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, कितने डिग्री? 180 डिग्री। अपोजिट है दोनों, यानी एक इधर तो एक इधर, तो थीटा कितना है? 180 डिग्री। और कॉस 180 डिग्री माइनस 1 होता है। बहरहाल जिनको नहीं पता उनके लिए हम लिख देंगे, कॉस 180 डिग्री कितना होता है बेटा? माइनस यहाँ डालोगे, एफ डी एक्स यहाँ क्या आएगा? -1। माइनस को आगे लिख दो, माइनस एफ डी एक्स इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। इंटीग्रेट कर देंगे, रुक जाओ जरा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव? बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? अपोजिट है, ये इधर तो वो उधर। इतना आगे है क्या? अरे हाँ ना बोल भैया, बेसिक बात है। अच्छा, इसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है, पर कहाँ से कहाँ? कोई बताओ है इसका? भाई इंटीग्रेट करना अच्छी बात है। टेस्ट चार्ज पहले यहाँ पे था, यहाँ पे था, तो इस चार्ज की वजह से आप इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहते हो। कितनी दूरी पे? एक्स। इस वाले चार्ज की वजह से इस वाले पे निकालना चाहते हो, जहां से जहां पे आया, कितनी दूरी पे? आर। यानी टेस्ट चार्ज जहां पर था और जहां पर आया, तो जहां से जहां पर आया, यानी एक्स और आर, ये दो चीज़ तो दिख रही है आपको। यानी एक्स से लेके आर तक इंटीग्रेट करोगे, तो लगाओ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखा है? माइनस एफ डी एक्स। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेट लगा दिया, यहाँ पे भी इंटीग्रेट लगा दिया।
अच्छा कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, एक्स से लेके आर तक। वापस वो लिख लेना यहाँ पे, जहाँ से आया और जहाँ पर आया। देखो ये एक्स है और ये क्या है, आर है, तो यहाँ लिख लेना, जहाँ मेरे को देख लेना कैसे लिखते हैं, जहाँ से आया ऐसे लिखते हैं क्या, चंद्रबिंदु वंद्रबिंदु खुद देख लेना कैसे लगाते हैं। और ये क्या लिखते हैं, जहाँ पर आया ऐसे लिखते होंगे, ऐसे लिखते हैं क्या, देख लेना तुम लोग। तो जहाँ से आया यानी यहाँ से आया और यहाँ पर आया, दूरी ये दिख रही है। अरे आगे होगा, बता बेटा आगे बढ़। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्ल्यू बेटा माइनस को पटका बाहर, एक्स है आर है, यहाँ पे क्या है एफ है और क्या है डी एक्स। एफ की वैल्यू ये रही, डाल दो भैया यहाँ पे, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आर, और यहाँ पे क्या एफ कितना है बोलो, ई क्यू नॉट। नोट ध्यान से करना, गलत मत कर लेना। इतना आ गया, व्हाट इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया फील लो, आपने ये क्वेश्चन नहीं करा, सिर्फ टेस्ट चार्ज इधर ही क्यों आया, उधर क्यों नहीं गया। बेटा जो नोट पढ़ाया जाता है ना, हर एक नोट का मतलब होता है। फील लो, ये कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज से क्या निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फ्लेम धीरे धीरे दूर जा रही होंगी, उसकी डेंसिटी कम होगी ज़्यादा होगी, कम। और अगर मैं लोअर से हाईयर पे लेके आना चाहता हूँ क्या करना पड़ेगा, तो करता रहा हूँ, ये तो रहा, कैलकुलेट तो कर रहा हूँ, लोअर से हाईयर की तरफ। पता लग गया होगा यार ये। आओ फील लो, बताओ ई की बात करते हैं पहले। माइनस ई का फॉर्मूला पहले चैप्टर में पढ़ के आ रखे हो, बोलो 1/4πε0 सोर्स चार्ज जो कि क्यू है। चार्ज पहले कहाँ पे, यहाँ पे ना, उसकी दूरी कितनी है एक्स, तो नीचे कितना आएगा एक्स स्क्वायर। ये हो गया ई का फॉर्मूला पूरा। पीछे क्या है क्यू नॉट है और पीछे क्या है डी एक्स है, यानी डी एक्स की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है। तो यानी क्या है, ये वाली टर्म अंदर रहेगी और इस सब का आ जाएगी बाहर, सब बाहर आ जाएगा, सिर्फ डी एक्स और एक्स ये अंदर रहेगा, जो कि अगले स्टेप में होने वाला है। पहले होता है इतना आया ही नहीं आया। दोबारा बोल दूँ, वर्क डन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हो, छोटा वर्क डन, उसे क्या करते हो, बस कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करें, ध्यान रखना, जहाँ से आया जहाँ पर आया, लपेटो। तो बड़े सीख क्या लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। 2 पॉइंट की बात हो रही थी, इसे मिटो दें क्या बेटा, याद रखना पहली इक्वेशन ये है, ठीक है। आओ ऊपर देख, लास्ट जो टॉपिक आया है, यानी लास्ट जो रिजल्ट आया वो डब्ल्यू आया। क्या है डब्ल्यू, फिर लो बेटे, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है जरा बताना, माइनस ये रहा बेटा, माइनस और क्या इंटीग्रेशन है, एक्स है आर है बेटा, क्यू होगा क्यू नॉट होगा डिवाइड बाई 4 πε0 एक्स स्क्वायर और डी एक्स होगा। देखो यही तो है, यहाँ पे डी एक्स की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है, तो ये टर्म ऊपर देखने से ही आएगी क्या। तो नजरें जिनकी भी नीचे हैं वो कृपया करके ऊपर देखें, तो शायद थोड़ा बहुत आ जाए, क्योंकि यहाँ तक ऊपर देखने से ही आए हो तो आगे भी यहीं से आओगे। बेटा ये पूरी वैल्यू कहाँ आएगी, बाहर, बाहर पटक दो। बता क्या आएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस तो है ही बेटा, पूरी वैल्यू बाहर हो, क्यू क्यू नॉट डिवाइड में कितना आएगा 4 πε0 इंटीग्रेशन एक्स से कहाँ से आर तक, डिवाइड में क्या 1/x स्क्वायर और डी एक्स है। अब इंटीग्रेशन तो आता ही होगा सारे बच्चों को, सुनो जरा एक फॉर्मूला, x की पावर n है और dx है, तो क्या होता है फॉर्मूला, n+1 डिवाइड बाई n+1, यानी जो भी नंबर यहाँ पे होगा कुछ मत करो, उसमें एक ऐड कर दो और जो ऊपर वही नीचे। तो यहाँ कौन सा नंबर है ऊपर, देखो इसको ऊपर ले जाओ पहले, तो सेम फॉर्मूला से पहले बना तो लें बटे, x है ये r है, बताओ इसको ऊपर लेके आएंगे तो x की पावर -2, ये dx, यहाँ पे -2 है, तो इसमें एक ऐड करोगे तो कितना आएगा -1, और जो ऊपर वही नीचे। और जैसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला का यूज करोगे वैसे इंटीग्रेशन साइन हट जाता है। देखो भैया, w इज इक्वल टू -q q नॉट डिवाइड बाई 4 πε0, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ लगा रहा हूँ, तो जैसे लगाऊंगा वैसे डब्बा आ गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, x की पावर -1, पता लग गया क्यों हो गया, इसमें +1 करो, आ गया हुआ यार, नीचे में कितना का -1, यहाँ r है और यहाँ क्या है x है, माइनस माइनस कैंसिल, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, तो बचा क्या, ये मिटो दे। तुम्हें नहीं आया यार ये बेटा, जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता थोड़ी सी मेहनत करनी है, बहुत इजी है ये। बताइए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होके क्या आएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू में क्यू आएगा, क्यू नोट आएगा डिवाइड बाई 4 πε0 आ गया, वो तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। बताओ बचा क्या, एक्स की पावर -1 बचा है, और अगर ये नीचे लेके आना तो एक्स की पावर प्लस हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल भैया, ये 1/x हो गया, क्या हो गया 1/x, ये नीचे आ गया और ये इधर चला गया, ऊपर क्या r है क्या x, तो ये r है और ये क्या x। फॉर्मूला बोलो, सारी अपर लिमिट माइनस सारी लोअर लिमिट, लगाओ सारी अपर लिमिट माइनस में सारी लोअर लिमिट, ये एज इट इज। w इज इक्वल टू क्यू आएगा, क्यू नोट आएगा डिवाइड बाई 4 πε0, सारी अपर, भैया अपर में r है
एक्स की जगह आर रख दो, 1/r, फिर क्या है माइनस, फिर ये एक्स को यहाँ रखो तो 1/x, ये आ गया डब्ल्यू, क्या आ गया डब्ल्यू। पर हमें निकालना क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस वाली वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। फिर लो, रुको जरा, ऊपर देखो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू में W/Q0 होता है क्या, बताओ W ये आ गया है क्या, ये वैल्यू यहाँ डालो, बताओ कितना आएगा, W कितना है, Q है, Q0 है, डिवाइड में कितना है 4πε0, और ये Q0 तो है ही पहले से ही, तो ये सेम है यहाँ पे, ये पूरा डब्बा यहाँ आएगा 1/r माइनस 1/x, इतना आया ही नहीं आया, Q0 से Q0 इससे ये कैंसिल। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ध्यान से देखना, Q आएगा 4πε0 और पीछे क्या है 1/r माइनस 1/x, और यह हो गया आपका आंसर। ठीक है, डेरिवेशन खत्म हो जाती है, यहाँ पे 3 नंबर मिल जाएंगे। परंतु रिजल्ट का मतलब क्या है, ये आगे हमने मान लिया, पर कुछ इन्फॉर्मेशन तो दे रहा होगा, कुछ बता तो रहा होगा, क्या बता रहा भैया, पढ़ना भी तो आना चाहिए इक्वेशन को। तो फिर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आएगा, देखो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है ना, बोल बेटा Q आएगा डिवाइड बाई 4πε0 और कितना आएगा R, अगर माइनस आएगा फिर कितना आएगा Q डिवाइड बाई 4πε0 और कितना आएगा X आ गया। बताइए क्या है, R देखो ध्यान से, एक दूरी थी और X भी क्या है, एक दूरी है, और व्हाट इज Q, एक सोर्स चार्ज है, तो यानी इस वाले चार्ज की वजह से R दूरी का पोटेंशियल है, इस वाले सोर्स चार्ज की वजह से X दूरी पर पोटेंशियल है, R दूरी पर जो पॉइंट है उसका नाम है B, क्या नाम है B, और जो X दूरी पर पोटेंशियल उसका नाम क्या है A, तो आगे ना पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा इसका मतलब पता है तुम्हें क्या है, सोर्स चार्ज की वजह से R दूरी का पोटेंशियल, देख लो R दूरी पे B पॉइंट ही है, देख लो अपनी कॉपी में, और ये क्या है, सोर्स चार्ज की वजह से X दूरी पर पोटेंशियल, देख लो A पॉइंट है, A पॉइंट का पोटेंशियल B पॉइंट की वजह से, किसकी वजह से, सोर्स चार्ज। अब याद आया डायग्राम बोल रहा, सोर्स चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल वो इसकी वजह से था, कितनी दूरी पे, R और X। पर बहरहाल आंसर यही हो गया था, आया नहीं आया, इजी डेरिवेशन है, और नेक्स्ट वाली डेरिवेशन बिल्कुल सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस चेंज है, इन्फिनिटी वाला कराते हैं, लपेटो इसे फास्ट। बेटा बात ये थी, पोटेंशियल डिफरेंस की डेरिवेशन थी, यानी अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये रहा, क्लियर है क्या, और पढ़ना आपको आ ही गए, सोर्स चार्ज की वजह से R दूरी का पोटेंशियल, सोर्स चार्ज की वजह से X दूरी का पोटेंशियल। बढ़े आगे, अगली डेरिवेशन डालो, और जो अगली डेरिवेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, क्लियर, हेडिंग लिखो उसकी, बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और उस डेरिवेशन क्या छुट्टी, बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बेटा ये भी 3 नंबर की और इंपॉर्टेंट भी है, सुनो जरा। बहरहाल 11th क्लास में ना ग्रेविटेशन के बारे में बताया गया था, आपको बताया भी गया था, एक तो टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कुछ बच्चों ने पढ़ा है इन्हों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो इन्फिनिटी बॉडी रखी थी, और मैंने कहा था इन्फिनिटी से बॉडी आ रही है तो कैसे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, वहाँ बताया गया था, आपने पढ़ा है शायद। जीवन में कभी भी, जीवन में मतलब फिजिक्स के जीवन में कभी भी कोई भी बॉडी इन्फिनिटी पे हो, कहाँ पे हो, इन्फिनिटी, जैसे वर्क डन की कहानी है ना, और जैसे एनर्जी की कहानी है, वैसे इन्फिनिटी कहानी फिक्स है। कोई भी बॉडी इन्फिनिटी से अगर लेके आ रहे हो और वर्क डन कैलकुलेट करना है तो उसका एक तरीका है, क्या कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी है, और ये कोई पॉइंट है P, और यहाँ कोई चार्ज रखा है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ लेके आ रहा हो, वर्क डन कैलकुलेट करना है, आप नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते भैया, निकलेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता कभी भी। आपको एक पॉइंट तो लेना ही लेना पड़ेगा जो कि आपके रेंज में हो, क्या हो, रेंज में। आपको पता है क्या इन्फिनिटी कहाँ पे, तो कैसे निकालोगे वर्क डन, आपको जब पता ही नहीं वो चीज़ आ कहाँ से रही है, कैसे निकाल लोगे, पता तो हो कहाँ से आ रही है, आपको नहीं पता भैया इन्फिनिटी, तो कैसे बोल सकते हो कि वहाँ से निकाल लिया आपने वर्क डन, नहीं पता लग सकता। परंतु निकालने का तरीका है, हम लोगों ने फिजिक्स में बना रखा है। वो तरीका क्या है, सबसे पहले एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, क्या करेंगे, मानते हैं यही तरीका और हमेशा है। वो पॉइंट कैसे लेंगे कि रेंज में होना चाहिए, याद है वहाँ पे ग्रेविटेशन में भी कैसे लेता, रेंज में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो लेना पड़ेगा, मान लो ये टेस्ट चार्ज धीरे धीरे आगे आ रहे, एक पॉइंट तो आएगा जब मेरे को दिखना स्टार्ट हो जाएगा, मेरी रेंज में आ जाएगा, कभी तो होगा। मान लो एक पॉइंट आ गया ए, क्या आ गया ए, ये Q0 आ गया, ये क्यों करना पड़ेगा पता लग जाएगा, अभी देखते रहना। ये मान लेते हैं कुछ दूरी पे, x दूरी पे, कितनी दूरी पे, x दूरी पे। अब ये दूरी है, अगर मैंने x लिख दिया तो इट मीन्स मेरे को पता है वो पॉइंट कहाँ पे है, जब तो x लिख पाया।
तो कभी तो आएगा मेरी रेंज में। तो पहला पॉइंट तो ऐसा है कि आपको एक पॉइंट मानो जो कि आपकी रेंज में हो, मान लिया। अब फिर लो वर्क डन निकालने, तो सबसे पहले क्या निकालोगे? छोटा सा वर्क डन। छोटा सा वर्क डन कैसे आएगा? रेंज में आ चुका है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो मान लो थोड़ा सा आगे बढ़ा, डीएक्स की वजह से डीडब्ल्यू आ जाएगा, और डीडब्ल्यू से तो आप कहीं का भी वर्क डन निकाल सकते हो। अब सुन लो पूरी कहानी। कभी भी इन्फिनिटी से कोई बॉडी आ रही है, किसी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो सबसे पहले क्या करोगे? एक छोटा पॉइंट मानोगे, यही बात है ना। पर एट द एंड निकालना क्या है? वर्क डन। तो वर्क डन निकालने की कहानी क्या याद करो? सबसे पहले क्या निकालो? वर्क डन निकालने के लिए सबसे पहले छोटा वर्क डन। पर छोटा वर्क डन कभी भी इन्फिनिटी से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो सबसे पहले यहां से एक पॉइंट लिया, थोड़ा सा वर्क डन निकाला, और थोड़ा सा वर्क डन अगर आ गया, कैसे भी करके थोड़ा सा वर्क डन आ गया, फिर तो आप कहीं का भी वर्क डन निकाल सकते हो। सुनो जरा, अगर स्मॉल वर्क डन आ गया तो डब्ल्यू कहीं का भी निकाल सकते हो, कहीं का भी, चाहे इन्फिनिटी का हो चाहे कहीं का भी। इसका सार क्या है? कभी भी बॉडी इन्फिनिटी पर है या कहीं भी है, आपको वर्क डन निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? छोटा वर्क डन, बस बात खत्म। चाहे वो इन्फिनिटी से आ रही है, कहीं भी आ रही है। और छोटा वर्क डन कैसे निकलेगा? जब आपको पता हो बॉडी कहाँ पे। अब यहां से तो मैं छोटा वर्क डन नहीं निकाल सकता ना, छोटा वर्क डन तो यहीं से निकलेगा, इसलिए ये पॉइंट लिया है ताकि छोटा वर्क डन आ सके, और छोटा वर्क डन आ गया तो बड़ा वर्क डन तो आ ही जाएगा। ये कहानी है। दोबारा बोल दूं, वर्क डन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालें? हमेशा। अब छोटा वर्क डन तो जब ही निकलेगा जब पता हो भैया रेंज क्या है, कहाँ आ रहे हैं, पता तो छोटा इतना से चला, पता तो होना चाहिए। और एक बार छोटा वर्क डन आ गया, फिर आप कहीं का भी वर्क डन निकाल सकते हो, चाहे फिर इन्फिनिटी हो चाहे कहीं का भी हो। तो चाहे 11th क्लास की बात हो, अगर आप भूल चुके हो और जिनको बाद में पढ़ना है, तो याद रखना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी वर्क डन निकालते हैं, बॉडी इन्फिनिटी पे होती है। क्या होती है? इन्फिनिटी पे। स्पेस में इन्फिनिटी से कोई बॉडी आ रही है तो कैसे निकालें उसको वर्क डन? सबसे पहले क्या निकालो? छोटा वर्क डन, एक रेंज में लेके उसको क्या कर दो? कहीं का भी निकाल सकते हो, इन्फिनिटी से कर देंगे इंटीग्रेट, हो गया आंसर। यहां पे इंटीग्रेट किससे करेंगे? फील लो, मिटो दो उसे। अरे आगे होगी कहानी, चलो भैया आराम से देखिएगा। डायग्राम क्या है? डायग्राम बड़े ये रखा है सोर्स चार्ज, क्या रखा है? इसकी डेरिवेशन बिल्कुल कॉपी पेस्ट, बिल्कुल सेम है डेरिवेशन, सिर्फ डायग्राम ही चेंज है, ये रखा है। इसके अलावा मान लो एक पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे P, और थोड़ा सा आगे जाके बहुत दूर जाके क्या ले लिया? एक इन्फिनिटी पॉइंट, ये ऐसे। और यहाँ पे रखा है एक टेस्ट चार्ज मान लिया, और ये टेस्ट चार्ज को मैं कहाँ लेके आ रहा हूँ? P पॉइंट पे। कहाँ लेके आ रहा हूँ? P पॉइंट पे। इस जगह इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल मेरे को निकालना है। सुन लो जरा क्या बोल रहा हूँ। सोर्स चार्ज की वजह से P वाले पॉइंट पे क्या निकालना चाहता हूँ? पोटेंशियल, क्योंकि मेरे को पता है इन्फिनिटी में तो जीरो होता है। और मान लो ये दूरी कितनी है? R मान लो, कितनी मान लो? R। अब ये मैं नहीं निकाल सकता, अगर मेरे को क्या है सबसे पहले स्मॉल निकालना पड़ेगा। तो स्मॉल के लिए क्या करा मैंने? ऐसे पास आया एक पॉइंट ऐसे ले लिया जो कि क्या है? मेरी रेंज में, क्या है? रेंज में मान लिया ऐसे। तो टेस्ट चार्ज धीरे धीरे आगे आएगा। अब मेरे को मान लो दिखना स्टार्ट हो गया, मेरे रेंज में आ गया, तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज आ चुका है। मान लो कुछ दूरी हो गई, कितनी मान ली? x। आपको ज़्यादा सेम नहीं लग रही डेरिवेशन? क्या आ गया ना रेंज में? अब तो सेम डायग्राम लग रहा है, इतना देखो तो सेम ही तो लग रहा है, सब कुछ सेम। अब क्या करना है? देखो सबसे पहले क्या निकालना है? डीडब्ल्यू कैसे आएगा? ये आगे बढ़ रहा है रेंज में, अब धीरे धीरे और आगे आएगा क्योंकि P तक आना है, तो धीरे धीरे आगे आएगा। तो स्मॉल dx थोड़ा सा आगे आया, मान लो B पॉइंट ले लेते, क्या ले लेते? एक और पॉइंट ले ले, B ले लें क्या? ऐसी मर्जी से। ए dx है, कितना है? dx थोड़ा सा आगे आ गया स्मॉल, तो छोटा वर्क डन आएगा, बड़ा वर्क डन आएगा छोटा। निकालना क्या है? फील लो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू में W/Q, जो कि नॉट है। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? फॉर्मूला बोलना जरा। P पे आए, कहां से आ रहे हैं? इन्फिनिटी से, इज इक्वल टू W/Q नॉट। बताओ V इन्फिनिटी कितना होगा? 0 W/Q नॉट। और ये क्या है? Vp इज इक्वल टू W/Q नॉट। यानी अगर मैं P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, जो कि मैं चाहता हूं, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? वर्क डन। बड़ा वर्क डन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? छोटा वर्क डन। छोटा वर्क डन के लिए मेरे को रेंज में आना पड़ेगा, आगे रेंज में। कैलकुलेशन किसके लिए होगी अब? फॉर वर्क डन के लिए। और ये इक्वेशन क्या है? 1। इसके आगे कहानी बिल्कुल कॉपी पेस्ट। कैसे? छोटा सा वर्क डन तो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट, F dx, वेक्टर लगा दिया, डॉट लगा दिया, ओपन करो। F dx cos थीटा कितने डिग्री? 180 डिग्री। क्यों? ये सोर्स चार्ज है, इस वाले पर फोर्स लगाएगा इधर, तो फोर्स लग रही है इधर, कितनी? E/Q नॉट। और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, दोनों अपोजिट, कितने डिग्री? 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री कितना होता है? -1।
बता कितना आएगा, माइनस एफ डी एक्स इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। इतना आया ही नहीं आया, क्या करोगे, देखो जरा कहाँ से कहाँ, इंपॉर्टेंट वही है भाई, इंटीग्रेट तो हम इन्फिनिटी से ही करेंगे, क्योंकि जहाँ से आ रही है और जहाँ पे आ रही है। सिर्फ ये इस रेंज ली थी, छोटे के लिए ली थी ना, बड़ा तो निकाल लेंगे। करो भैया, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ और डी एक्स, यही है। अरे हाँ ना भैया, और ये कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से आर तक। कैसे पता लगा, फील लो भाई, यहाँ पे टेस्ट चार्ज है और कहाँ पे आ रहे हैं, पी पर आ रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालोगे, कितनी दूरी पे, आर दूरी पे, और यहाँ से पहले वहाँ देख रहे थे जो कि कितनी दूरी पे था, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से आ रहे हैं और पी पर आ रहे हैं। नहीं आया तुम्हें भाई, इन्फिनिटी से आ रहे हैं और यहाँ पे आ रहे हैं, यानी जहाँ से आया और जहाँ पर आया, बात खत्म। आगे क्या, वही स्टडी वाली कहानी, डब्ल्यू आया माइनस आया, इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो, ई क्यू नॉट, बिल्कुल सेम। अब डी एक्स आएगा और ये क्या है, आर, और ये क्या है, इन्फिनिटी। ई का फॉर्मूला क्या होता है, वही सेम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज डिवाइड बाय आर स्क्वायर, पर आर स्क्वायर यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, क्योंकि रेंज में जब लेके आए, रेंज वाला पॉइंट। और याद ऐसे रख लेना, किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अगर याद रखने का तरीका है, वास्तविकता तो है रेंज वाला पॉइंट लेना होता है, जो भी आप यहाँ ले रहे हो। पेपर में यहाँ एल ले लिया और वहाँ एक्स ले लिया, गलत हो जाएगा, जो यहाँ वही वहाँ। उसी प्रकार से फिर डी एक्स भी लोगे, सारी चीज़ें देख लेना एक बार, है ना भैया। अब यहाँ पे क्या है, क्यू नॉट है सेम, और पीछे क्या है, डी एक्स। अब बताओ आगे क्या करोगे भैया, जो डी एक्स वाली टर्म है, एक्स वाली अंदर रखोगे, सारी बाहर पटकोगे, उसका सेम, बिल्कुल सेम। अच्छा एक चीज़ याद रखना, डायग्राम के बाद ना थ्योरी के कुछ पॉइंट लिखने होते हैं, एक पॉइंट लिखना होता है, वो पिछले वाले में भी लिखना है, इस वाले में भी लिखना था, परंतु खुशी की बात है दोनों में सेम होता है, दोनों में एक वर्ड का भी चेंज नहीं होता, तो इसमें लिखवा दूंगा तो उसमें ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले डायग्राम बनाओ, फिर उसका देखो, डायग्राम आ गया, लपेटो बेटा, फील लीजिए, सुने। तो यहाँ तक करने के बाद में, अच्छा एक यहाँ पे पॉइंट भी तो लिखना था, लिख लो। क्या लिखोगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लिखो, यहाँ पे लिख लो डायग्राम के नीचे, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज, in moving the test charge from A to B through small displacement dx vector against the electrostatic force. I mean to say, लिखो बेटा, the small amount of work done, the small amount of work done in moving the test charge, in moving the test charge from A to B, कहाँ से कहाँ, देखो डायग्राम में, from A to B, पहले यहाँ से from A to B, क्या हुआ बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज, बेटा यहाँ मत देखो, यहाँ सुनो, होटो की तरफ देखो, इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, देखो स्मॉल कितना है, डी एक्स ही तो है, देखो ध्यान ऊपर देख भाई, कितना है, डी एक्स, थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एस वैक्टर, देखो ऐसे लिखना, डी एस मतलब एक्स वेक्टर, थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स वेक्टर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। भाई डिस्प्लेसमेंट हुई इधर, फोर्स लगी इधर, अगेंस्ट ही तो है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यही सेम डेफिनेशन आपको पहली वाली डेरिवेशन में भी ऐड कर देनी है, सेम बाद में घर जाके, अभी नहीं। क्लियर है क्या बेटा, यहाँ पे देखो, इसे मिटा रहा हूं मैं इस वाले पोर्शन को, बस हो गया बेटा आंसर, 1 मिनट और। ऊपर देखो बच्चों, बेटे W इज इक्वल टू में ये माइनस है, यहाँ पे बिल्कुल सेम होगा। बताओ बाहर क्या आएगा, Q आएगा, Q नोट आएगा, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन कहाँ, इन्फिनिटी से लेके R हो रहा है। अब फिर लीजिए, ये x स्क्वायर ऊपर जाएगा, -2 होगा ही नहीं होगा, वो बताने की जरूरत नहीं, पहले कर लिया, -2 और dx। इसका इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, -1 हो जाएगा, नीचे ही -1 आएगा, लिखना बाद में, देखो पहले Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कितना आएगा, -1 और नीचे भी -1, कितना ये R है, वो क्या है, इन्फिनिटी, ये माइनस माइनस प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वास्तविकता में प्लस होते हैं, माइनस माइनस कैंसिल करके प्लस ही तो होते हैं, गुड पढ़े लिखे हो। ये माइनस के नीचे आएगा तो प्लस R, और यहाँ क्या है, इन्फिनिटी, सारी अपर लिमिट माइनस, सारी
कृपया करके पेन ना चलाओ जो बच्चे चला रहे हैं। भगवान ने 2 चीज़ें अच्छी दी हैं, आँख और कान। W सारी अपर लिमिट यहाँ डालो, R माइनस सारी लोअर लिमिट इन्फिनिटी। 1/∞ कितना होता है? 0। तो ये हो गया 0। अब फील लेते रहना, रिजल्ट को पढ़ना भी है। बोल बेटा W इज इक्वल टू क्या आया? Q0 4/ε0। बताओ और क्या है? R आया है, यहां मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ तो नहीं आया, आ गया। इसको पुट करना है इक्वेशन 1 में। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है? W/Q0। बताओ W क्या है? रखो यहां रखो, Q है, Q0 है, डिवाइड में कितना है? 4/ε0 R और नीचे Q0 ऑलरेडी है, इससे कैंसिल। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वास्तविकता में पोटेंशियल डिफरेंस जो है 1 पॉइंट का ही है सिर्फ। याद है तुम्हें पहला वाला? अगर पहली वाली इक्वेशन देख रहे हो सिर्फ VP है वहां पे। क्या है? VP, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो 0 हो गया था। अभी ये भी देखना है इन्फिनिटी पे 0 क्यों हुआ। कॉल आ रही है, एक मिनट रुक जाओ पहले। ये Q है, 4/ε0 R है, ये आ गया, कोई नहीं, इतना आया। इसको पढ़ना जरा। सोर्स चार्ज ये हो गया, हाँ ना भैया, ये सोर्स चार्ज की वजह से R दूरी का पोटेंशियल। और देख लो R दूरी पे P पॉइंट ही होगा, देखो अपनी कॉपी में है या नहीं है। तो सोर्स चार्ज की वजह से R दूरी पर इतना पोटेंशियल होता है। तो ये पोटेंशियल सिर्फ एक पॉइंट का है क्या? हाँ ना बोलो भैया। इसके बाद चुनिंदा एक छोटा सा नोट और उसके बाद में आपका अल्हम्दुलिल्लाह कर देंगे। लपेटो जितनी तेज हो सके, फास्ट। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल आ चुका है, कितना है बेटा? Q डिवाइड बाई 4/ε0 R। फील लो ना, ऊपर देखो एक बार। अगर इस चीज को समझ लोगे तो सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। आज जो भी न्यूमेरिकल मिलेंगे ना वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके आने, क्योंकि गेट पे चेक करूंगा। और जिस बच्चे के सॉल्व नहीं हुए गेट पे एंट्री से पहले, उसको क्लास से बाहर भेज दूंगा मैं, ठीक है। फिर लो बेटा डायग्राम को देखना और यहाँ देखना। एक सोर्स चार्ज था, उसके आगे एक पॉइंट P लिया था, कितनी दूरी पे? R दूरी पे। इस चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पे इतना पोटेंशियल, ये R दूरी दिख रही है। तो यानी सोर्स चार्ज से जहां पर पोटेंशियल निकालना है वहां तक की दूरी है। क्लियर है क्या? तो आइए से मिटो दे। इसके बाद छोटी छोटी चीजें, उसके बाद छुट्टी। बेटा बारिश होने वाली है, मैं बता रहा हूं, तुम ऊपर देखो। देख बेटा, आप पहली मान लीजिए यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है, मान लो। अब बेटा इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर आपको किसी ने कहा पोटेंशियल निकालो। क्या निकालो? पोटेंशियल। तो इस चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल निकालना P पॉइंट पे। बोलो फॉर्मूला क्या होता है? 1/4/ε0 बाई चार्ज, इसकी वजह से निकालना है 5 माइक्रोकूलम, डिवाइड बाई उसकी वजह से वहां पे निकालना है दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। निकल गया आंसर। तरीका बताऊं याद रखने का। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? नीचे R² होता है, स्क्वायर हटा दो, सेम फॉर्मूला ही तो है। देख लो 1/4/ε0 चार्ज बाय R² E में होता है। यहाँ R लगा दो, स्क्वायर हटा दो, हो गया आंसर। नहीं आया तुम्हें? फिर लो रुको जरा। दूसरा, यहाँ पे मान लो एक सोर्स चार्ज है, 5 सेंटीमीटर दूरी पे एक पॉइंट P है। इस चार्ज के वजह से इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। बोलो कैसे निकालोगे? 1/4/ε0, जिसकी वजह से निकालना है और जितनी दूरी पे निकालना है। निकल गया, कठिन तो नहीं है। लास्ट पॉइंट, उसके बाद में छुट्टी पक्का। तीसरा देख बेटा, नजर ऊपर, सोर्स चार्ज बेटा इसके बाद में इन्फिनिटी दूरी पे, कहाँ पे? R इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी जो दूरी है वो इन्फिनिटी है, वहां पे पोटेंशियल निकालना है। कहाँ पे निकालना है? इन्फिनिटी पे। तो पोटेंशियल इन्फिनिटी पे निकालना है। फॉर्मूला बोलो 1/4/ε0 बेटा चार्ज डिवाइड बाय R। R कितना है? इन्फिनिटी। और 1/∞ 0 होता है ना भैया। देख लो, ये Q को इससे मल्टीप्लाई करो, 4/ε0 1/∞, और 1/∞ 0 को यहाँ डालोगे, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल कितना? हेंस प्रूव्ड। ऐसे ही साथ में धन्यवाद। सबक है बच्चों, ये सारे नोट आपके काम के, लिख लेना। धन्यवाद, गुड नाइट।